सीधे अब रुख करना चाहेंगे हम ज्योति का। जी विस्तार, पीओके में घुसकर भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर जिन कैंप्स को नेस्ता नाबूद किया भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स ने, लीपा, हॉट स्प्रिंग, केल और भिम्बर। ये हालांकि ये 4 हैं, लेकिन ऐसे 7 कैंप हैं जिन्हें तहस नहस किया गया है। ये देखिए, इन्हें तहस नहस किया गया। और ये भारतीय सेना के जवान, स्पेशल फोर्स के लोग जो अंदर घुसे और उन्होंने गोलियां चलाकर नेस्ता नाबूद किया इन आतंकियों को। बताया यह जा रहा है कि एक कैंप के अंदर 3 से 4 आतंकी है और एक गाइड है। और ये देखिए, ये बड़ी बात है। कंचन गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एक बहुत बड़ा कदम है जो उठाया है भारतीय सेना ने। इस सर्जिकल स्ट्राइक को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट तो जरूर बड़ा पड़ेगा और इससे ज्यादा है कि पूरी दुनिया जो है अब इस बात पर सोचने लगेगी कि पाकिस्तान पर कैसे दबाव डाला जाए, क्योंकि अब तक जो था कि पाकिस्तान की जो ये हरकतें थी वो दुनिया उनको ना देखी कर देती थी। और इस बार उरी के बाद जो प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ है उस पर अब जोर आएगा। और जितने भी बड़े देश हैं, अमेरिका है, यूरोप है, चीन के बारे में अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम अमेरिका जो है वो अब पाकिस्तान को एक ये मैसेज जरूर देगा कि आप लोग यहाँ पर रुकिए, नहीं तो ऐसी अटैक्स होते रहेंगे और फिर ये नहीं कहना संभव होगा कि आप विक्टिम हो या विक्टिमहुड कार्ड प्ले करना और संभव नहीं रहेगा। तो जाहिर तौर पर अभिसार ये बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अभी मानने के लिए तैयार नहीं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। अभिसार, बिल्कुल पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं है, मगर वो असमंजस लगातार पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर जिस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, वो खबर ये कि भारत ने पीओके में घुसकर 7 आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस हमले में गुंजाइश ये है कि 28 से लेकर 35 आतंकवादी और उनके सपोर्टर्स मारे गए होंगे। राजन सिंह इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बताइए राजन। देखिए अभिसार, जो सूत्रों ने बताया है कि पैरा कमांडोज को सीमा के एलओसी के पास उतारा गया और उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर अंदर जाकर 7 आतंकी कैंप को तबाह कर दिया गया और इसमें 30 से 35 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और ये ऑपरेशन शुरू हुआ था 12:30 बजे, जो कि 4:30 बजे तक चला। और ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद हमारे सैनिक के जो कमांडोज थे वो सुरक्षित अपनी सीमा में वापस लौट आए। तो ये बड़ी खबर अभी जो निकलकर सामने आ रही है अभिसार। बिल्कुल राजन, और राजन ये कहीं ना कहीं बदल देने वाला है सामरिक इतिहास भारत का, सामरिक रणनीति एक तरह से बदल देने वाला है इस तरह की, जिस तरह से हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और सीमा के एलओसी के अंदर घुसकर न सिर्फ जो टेरर कैंप्स है और लॉन्चिंग पैड है उसको तबाह किया गया, बल्कि जो आतंकी अब तक घुसपैठ करते थे उससे पहले ही उन्हें मार गिराया गया। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, और यही वजह है, कुछ देर पहले हमने आपके सामने कहा था कि क्या यह एक किस्म की मिसाल बन सकती है भविष्य के लिए कि अगर आप सीमा एलओसी पार करके आतंकवादी भेजेंगे तो यह हश्र भारतीय सेना कर सकती है आपका। और यह पूरा ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया, यह रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ये था देश को पीएम का भरोसा कि सैनिकों का खून बेकार नहीं जाएगा। भारतीय सेना ने भी अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेते हुए पहली बार पाकिस्तान में घुसकर वार किया। उरी के पास एलओसी के 2 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। हेलीकॉप्टर से एलओसी पार करके भारतीय सेना पाकिस्तानी सीमा में घुसी। एलओसी के पार उतरकर भारतीय सेना पैदल ही आतंकवादियों तक गई। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक ये ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ को इसकी जानकारी दी गई। साथ ही पाकिस्तानी डीजीएमओ को 2004 का वादा भी याद दिलाया गया। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। तो जब नाक का सवाल है तो पाकिस्तान तो इसे सर्जिकल स्ट्राइक मान ही नहीं रहा है, मगर यकीन मानिए और यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर बढ़ेगा, प्रतिक्रिया का दबाव बढ़ेगा। कंचन गुप्ता मेरे साथ लगातार बने हुए। कंचन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का हम रिएक्शन किन अलग अलग सूरतों में देख पाएंगे, किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं? देखिए, एक बात मैं पहले बता दूं, ये जो पाकिस्तान कंफर्म कर रहा है उनके दो जवान मारे गए हैं इस स्ट्राइक में, ये नंबर जो है बहुत ही कम बता रहे हैं वो। एबीपी का खबर अभी जो सुनाया गया कि 28 से 35 लोग इन हमलों में मारे गए हैं, ये खबर सही है। और वो 28 से 35 टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे या पाकिस्तानी जवान थे, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो दूसरी जो बात है कि जो अभी जो इवैक्यूएशन चल रही है, पंजाब के बॉर्डर में 10 किलोमीटर का इलाका खाली किया जा रहा है, राजस्थान से भी ऐसी खबरें आ रही हैं, और इसका मतलब ये निकल सकता है कि हमारे यहाँ पर जो सोच है कि पाकिस्तान अगर काउंटर एक्शन लेगा तो वो एलओसी पर नहीं लेगा, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर लेगा। ये आपकी आशंका है। अब एम्बेसडर काटजू मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। एम्बेसडर काटजू, रिएक्शन की बात करें तो यकीन माना जाए कि कुछ दिनों में पाकिस्तान पर प्रेशर होगा रिएक्शन का। 2 पाकिस्तानी सैनिक वो आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि मारे गए हैं, 35 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, तो प्रेशर अब पाकिस्तान पर जबरदस्त है हर तरफ से। देखिए, 2 चीजें हैं जिसको हमें संजीदगी से समझनी है। पहली चीज ये कि भारत सरकार हर संभव पाकिस्तानी प्रतिक्रिया के लिए तैयार है और ये हमें पाकिस्तान को दिखाना जरूरी है। इसीलिए बॉर्डर की जो आपकी खबर है कि 10 किलोमीटर तक बॉर्डर के गांव खाली करे जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। एक तो ये रक्षात्मक कदम है, बिल्कुल। हम दूसरी बात अपने अवाम के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि उनको खतरे में डालें। दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तानी कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमने कह दिया है कि हम सब कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तानियों ने ऐलान किया है कि खाली 2 उनके सैनिक मारे गए हैं, इससे ये मतलब नहीं है कि वो कबूल कर रहे हैं कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, क्योंकि पहले भी एलओसी पर फायरिंग में सैनिक हताहत हुए हैं, उनके हमारे भी हुए हैं। तो अभी तक जैसे मैंने आपसे पहले यानी कि एम्बेसडर काटजू आप ये कह रहे हैं कि अगर 2 सैनिक मारे गए हैं और इसको कबूल रहा है पाकिस्तान, तो ये उसका सर्जिकल स्ट्राइक कबूल करने की बात नहीं मानी जा सकती। बहरहाल हम जानते हैं, हमारे दर्शक जान रहे होंगे, जिस तरह का कवरेज आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे होंगे, आपकी निगाह इस बात पर भी होगी कि इस वक्त उड़ी में किस तरह के हालात बने हुए हैं। वो उड़ी जहां 18 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। सीधे रुख करना चाहेंगे मुड़ी का। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में मिलिटेंट कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो बॉर्डर इलाके हैं यहाँ पे तनाव बढ़ गया है। इस समय हम उरी के उसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं जिस पे 18 सितंबर को हमला हुआ था, जिसमें 18 सेना के जवान मारे गए थे जबकि कई जख्मी हुए थे, और जिसका बदला लेने के लिए ही आज भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान में बने इन कैंप को निशाना बनाया। हालांकि एक तरफ जहां हर तरफ इस हमले की सराहना की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही जो सरहदे वाले इलाके हैं यहाँ पे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच जो है तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है और इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना भी गोलीबारी कर सकती है। ख़ासतौर पे देखें तो ये जो हमले हुए थे वो पुंछ और नौगाम, कश्मीर घाटी के नौगाम सेक्टर्स में हुए थे, जिसके कारण पूरी एलओसी तनाव में है। हमारे साथ यहाँ पे उरी के कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, आप बोलेंगे कहाँ रहते हैं और सरहद पे अगर तनाव हो गया तो कितना असर पड़ेगा यहाँ के लोगों को? यहाँ पर बॉर्डर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा हम लोगों पर। यहाँ पर बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है। पहले गवर्नमेंट ने 13 साल पहले बैंकर थे, हमें फैसिलिटी थी, और यहाँ पर कुछ नहीं। अगर फायरिंग होगी यहाँ पर बुरी हालात हो जाएगी बॉर्डर के लोगों की हमारी।
तो किस तरीके की चिंताएं आपको हैं, क्योंकि अगर जब इस ब्रिगेड पे हमला हुआ था उसके बाद से ही ये माहौल बन रहा था कि जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस हमले भारतीय सेना की तरफ से जो हमला हुआ इसके बाद क्या कुछ हो सकता है इन बॉर्डर्स पे? बॉर्डर पे हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर फायरिंग नहीं होनी चाहिए, बस फायरिंग से हम लोगों को बहुत बड़ा ख़तरा है। हम यही क्या कहते हैं कि यहाँ पर फायरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ इंतज़ाम नहीं है, बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हम दोनों से अपील ये करना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे 13 साल पहले थे माहौल, ऐसा ही माहौल होना चाहिए। आज LOC पर ट्रेड भी होना था जो तो वो भी रुका हुआ है। नहीं, आज ट्रेड चल रहा है इस वक्त। आज 2 दिन से ट्रेड भी चल रहा है, गाड़ी भी जा रही है। तो इस वजह से मसला यही है कि हम शांति चाहते हैं, जो 13 साल पहले थी वही शांति हम चाहते हैं। 21 सितंबर UN में पाकिस्तान को घेरा। Can the representative of Pakistan clarify how is it that terror sanctuaries and safe havens in her country continue to flourish? 24 सितंबर मोदी बोले करारा जवाब मिलेगा। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। 25 सितंबर सिंधु जल समझौता तोड़ने की धमकी। 26 सितंबर UN में बलूचिस्तान पर घेरा। जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। 27 सितंबर पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन रद्द कराया। पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। 28 सितंबर LOC पार भारत का सर्जिकल अटैक। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। मोदी ने लिया बदला। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बड़ी बातें अब तक जो भर कर आई हैं इस आज की खबर के इस बड़े दिन की, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सेना ने POK में 30 से 35 आतंकवादियों को मार गिराया है। और यह कैलकुलेशन इस बात पर आधारित है क्योंकि हमने 7 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया। हर टेरर कैंप में 4 आतंकवादी और 1 हेल्पर होता है, ऐसा माना जाता है। और उस लिहाज से हम ये मान रहे हैं कि इनकी संख्या करीब 30 से 35 होगी, यानी कि अगर हर टेरर कैंप में 4 से 5 लोग होंगे और अगर 7 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है तो गुंजाइश है कि 28 से 35 लोग इसमें मारे गए हों।